अध्याय 26 कलयुग के लक्षण। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। हम प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नदी पार करके श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए कुरुपुर पहुंचे। धर्मगुप्त और श्रीपाद प्रभु के मुख से कलयुग के प्रादुर्भाव का विशेष विवरण जान लेने की तीव्र इच्छा थी। आज प्रभु अत्यंत आनंदित थे। उनकी कारुण्य संपन्न अमृत वर्षा करने वाली मंगल दृष्टि समस्त साधकों को एक अनोखा आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर रही थी। प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करते हम धन्य हुए। श्री धर्मगुप्त ने श्रीपाद प्रभु को कलयुग के प्रादुर्भाव का विशेष विवरण करके बताने की नम्र प्रार्थना की। श्रीपाद प्रभु ने स्मित हास्य करते हुए कहना प्रारंभ किया, श्रोतागण, काल यह परमात्मा का विराट स्वरूप है। सूर्य को कालात्मक भी ऐसा कहा है। धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ हुई श्रवण नक्षत्र की परिक्रमा फिर से धनिष्ठा नक्षत्र तक आने के लिए काल को ब्रह्मकल्प ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मकल्प के एक भाग को सृष्टिकल्प ऐसा कहते हैं और बचे हुए भाग को प्रलय कल्प ऐसा कहते हैं। पितृदेवता के संबंधित कालगणना में आधा भाग शुक्ल पक्ष का तथा आधा भाग कृष्ण पक्ष का इस नाम से जाना जाता है। संवत्सर पुरुष के 6 मास को उत्तरायण तथा बाद के 6 मास को दक्षिणायन कहते हैं। संपूर्ण कालचक्र का दर्शन योगी लोग अपने शरीर में ही करते हैं। इस रहस्यपूर्ण विद्या को तारक राजविद्या ऐसा कहते हैं। तारक राजयोग में शरीर को ही ब्रह्मांड मानते हैं। समस्त लोग इसमें समाविष्ट हुए हैं। अपने शीरस्थान को ब्रह्मलोक कहते हैं। इस शीरस्थान में आचार विचार होते हैं। नाभि में विष्णुलोक होता है। अपने हृदय में रुद्रलोक होता है। पितृलोक अपने वीर्यकंड में जन्यू देवता के स्वरूप में वास करते हैं। इन जन्यू देवता का कार्य मानव के गत जन्म किए हुए कर्म का फल अपने अगले जन्म में देना यह होता है। यदि ऐसा हो फिर भी गए जन्म का फल एक क्रम पद्धति से देने के लिए काल की आवश्यकता होती है। कलियुग के लक्षण। पितृदेवता का अर्थ अपने स्वर्गवासी पूर्वज ऐसा नहीं है। स्वर्गवास हुए अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी इनके नाम से किए हुए श्राद्ध पक्ष के फल का स्वीकार करते उन्हें उत्तम गति प्राप्त करा देने वाले जन्यू देवता ही होते हैं। इन जन्यू देवता को जन्म नहीं होता। योगी जन अपने शरीर में ही सृष्टि के 6 ऋतुओं का दर्शन करते हैं। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तथा 12 अमावस्या होती है। यह 24 पर्व की गायत्री के 24 छंद होते हैं। कारुण्य स्वरूपी श्री विष्णु भगवान को कोई लोग संवत्सर पुरुष मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस विद्या को द्वादशाक्षरी विद्या कहते हैं। प्रतिमास का एक अक्षर इस पद्धति से 12 महीने के 12 अक्षर मिलकर इनका एक मंत्र तैयार होता है। नदियों में भयंकर बाढ़ आकर मनुष्य, पशु संपत्ति इनकी अपार हानि होना, भूमि का प्रकंपन होना अर्थात भूकंप के झटके लगना, सूर्य चंद्र की गति बदलना, दिन में अंधकार फैलकर सूर्य का नहीं दिखाई देना, आकाश में धूमकेतु तारा दिखाई देना, ये सारे कलियुग के लक्षण हैं। द्वापर युग के अंत में पश्चिम के समुद्र में एक द्वीप पर कलियुग का अधिपति कलि पुरुष ने घोर तपस्या की थी। ये सारे विषय वेद व्यास महर्षि के भविष्य पुराण में मिलते हैं। म्लेच्छा जाति का आविर्भाव। सृष्टि में प्रत्येक जगह में वेद मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, याग, तपस्या इसका ही बोलबाला था। इस परिस्थिति में कलियुग का प्रभाव कैसे फैलेगा? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपने युग धर्म को चारों ओर व्यापित करना है, किंतु सद्य परिस्थिति में मुझे कठिन लग रहा है। कलियुग का यह वक्तव्य श्रीपाद प्रभु ने सुना। उन्होंने पश्चिमी समुद्र में स्थित एक द्वीप कलियुग को दिखाया। म्लेच्छा जाति का मूल पुरुष आदम और स्त्री हेव्यावती, इन दोनों को जगत प्रभु ने कलियुग के रूप पुरुष को दिखाए। उन स्त्री पुरुष को विहार करने के लिए एक अत्यंत रमणीय उद्यान की निर्मित की। वास्तव में वे स्त्री पुरुष भाई बहन थे, किंतु कलियुग ने सर्प रूप में उनके अंतरंग में प्रवेश करके उनमें काम भावना का बीज बोया। इस प्रकार उन्हें अधर्मी संतान उत्पन्न करने प्रेरित किया। वे दोनों इस प्रकार प्रतीत होने पर उनकी दिव्य शक्ति लुप्त हो गई। कालांतर से इस दंपति से कलियुग का मूल म्लेच्छ जाति का आविर्भाव हुआ। द्वापर युग के अंत में अर्थात 2800 वर्षों के पश्चात म्लेच्छा देश में म्लेच्छा संतति की अभिवृद्धि होगी, ऐसी भविष्यवाणी पुराणों में प्रत्येक स्वर्ग पूर्व में की गई है। नीलांचल पर्वत के समीप आदम और हेवावती इस जोड़ी ने अपने पापों के फल का अनुभव करके आर्य धर्म को दूषण लगाने वाली, अभक्ष्य सेवन करने वाली,
दुराचारी संतति की वृद्धि की। श्रीपाद प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए विश्राम करके आगे कहना प्रारंभ किया। मैं कल की अवतार धारण करके कोटि कोटि अधर्मी दुराचारी लोगों का नाश करके फिर से सत्ययुग की स्थापना करने वाला हूँ। यह मेरे अति दूर के भविष्य का कार्यक्रम है। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से दुर्दैव का नाश होकर उत्तम संतान प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग में समय के अभाव से ग्रंथ पठन करने के लिए समय अभाव है, तो आप संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ यह चरित्रामृत पठन कर सकते हैं। यह अभी उपलब्ध है।